हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ऑडियो बुक्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक के बारे में। इस किताब के लेखक है डेविड जे स्क्वार्ट्ज। इस किताब में लेखक ने बताया है कि किसी भी इंसान का जीवन कितना सफल या कितना भव्य होगा, यह केवल उसके सोच पर ही निर्भर करता है। अगर आप अपने जीवन में बड़ा सोच रखेंगे तो आपकी जिंदगी आपकी सोच के अनुरूप बड़ी होगी। इसके विपरीत यदि आप अपने जीवन में छोटी सोच रखेंगे तो आपकी जिंदगी भी छोटी और कठिन ही बनेगी। बड़ी सोच में जादुई ताकत होती है। आपकी सोच जितनी बड़ी होगी उतने ही बड़ा बैंक बैलेंस, घर, गाड़ी और अन्य सुख सुविधाएं आपके पास होगी। इस बुक में लेखक ने इसी बड़ी सोच के जादू को विस्तार से समझाया है और उन बातों को बताया है जिनको अपनाकर हम में से कोई भी अपनी जिंदगी को बेहतर और भव्य बना सकता है। यदि हम अपने जीवन में अपनी सोच को बड़ा करके इतना सब कुछ हासिल कर सकते हैं तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? वो कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? इन्हीं सब बातों का जवाब आपको आज के इस बुक समरी में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। भरोसा करें कि आप सफल हो जाएंगे। खुद पर विश्वास करना सीखें। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत पैसा कमा सकते हैं, इज्जत, शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। विश्वास करेंगे तो यह सब पालेंगे। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने 3 तरीके बताए हैं। पहला, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचें कि मैं इसमें सफल रहूंगा। यह ना सोचें कि फेल हो जाऊंगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दे कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूंगा और ऐसा दृढ़ता से करें और बार बार करते रहें। दूसरा तरीका, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हैं उससे कहीं बेहतर है। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास ना करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं बल्कि अपनी आवाज सुने और वह आवाज है, मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। तीसरा तरीका, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि बड़ी कंपनी का सीईओ बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत से जुट जाएं। चैप्टर 2, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूजिटीज। बहानेबाजी की बीमारी का इलाज कीजिए। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो ज्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने बनाने की बीमारी होती है जिसे लेखक एक्सक्यूजिटीज कहते हैं, क्योंकि एक्सक्यूज का मतलब ही होता है बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए ना बहुत दिमाग चाहिए, ना उम्र, ना अच्छी दिन, ना अच्छा मूड। यह सब तो बहाने मात्र हैं। बहाने बनाने की बजाय यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो शुरू में कुछ छोटा कीजिए। धीरूभाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी। उनके पास ज्यादा शिक्षा भी नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रैटेजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूजिटी से आज ही निजात पाइए। बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। चैप्टर 3, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और डर को खत्म कीजिए। डर एक ऐसी भावना है जो लोगों को वो काम करने से रोकता है जो उन्हें करना चाहिए। जब हम किसी काम को करने में दुविधा की स्थिति में रहते हैं या हम निर्णय नहीं ले पाते या काम को टालते रहते हैं तो हमारा डर और भी बढ़ जाता है और हमें काम को पूरा करने नहीं देता। डर हमें तभी तक रोक सकता है जब तक हम कर्म नहीं करते हैं। एक बार जब हमें जिस काम से डर लग रहा है वो शुरू कर देते हैं फिर हमारा डर भी खत्म हो जाता है। डर वाले काम को कर डालिए, फिर आपका डर दूर हो जाएगा।
जब भी जीवन में आपको किसी चीज से डर लगे तो खुद से यही पूछिए कि किस काम को करने से मेरा यह डर दूर हो जाएगा, और फिर तुरंत उस काम को करके अपने डर को जीत लीजिए। डर के कुछ सामान्य रूप और उनको दूर करने के उपाय यहाँ दिए गए हैं। पहला, लोग क्या सोचेंगे या कहेंगे का डर। आपको जो करना है वो आप करिए। लोगों का काम है कहना तो वो कहेंगे ही। अगर आपकी आलोचना हो रही है तो समझिए कि आप सही काम कर रहे हैं। बिना आलोचना के कोई भी बड़ा काम पूरा नहीं होता। अगला है नियंत्रण से बाहर की चीजों का डर। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उन पर से अपना ध्यान हटा लें। अपना ध्यान उन चीजों पर लगाएं जिनको आप नियंत्रित कर सकते हैं। अगला, रंग रूप का डर। अपने में आत्मविश्वास जगाएं। अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से तैयार हों, अपना अच्छे से ध्यान रखें, अपने आप से पहले प्यार करें, अपने बारे में हमेशा अच्छा ही सोचें। अगला, परीक्षा का डर। टेंशन ना लें, अपना सारा समय पढ़ने में लिखने में लगाएं, अपनी कमियों को पहचान कर उनको दूर करें। चैप्टर 4, हाउ टू थिंक बिग। बड़ा कैसे सोचें। इस चैप्टर में लेखक इंसान की ऊंची सोच की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। हम सोचते तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने कार्य में सोच बड़ी रखना चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। हमारा दिमाग हमारी सोच को एक छवि देता है। हम जो सोचते हैं सबसे पहले पिक्चर दिखाई देती है। जैसे पीला आम बोलेंगे तो पके आम की तस्वीर दिमाग में आएगी। हमारी सोच जितनी सही और बड़ी होगी, हमारा दिमाग भी उसी दिशा में काम करेगा और शब्दों में भी निखार आएगा। इसलिए अपनी सोच को सही दिशा देनी चाहिए, बड़ा सोचना चाहिए, शब्दों का चयन ध्यानपूर्वक करना चाहिए। जोश से भरे शब्द सोच को स्फूर्ति देते हैं। समस्या वाले शब्द परेशानी भरे भाव लाते हैं, वहीं सफलता वाले शब्दों में उत्साह जगा देते हैं। शब्द जितने महत्वपूर्ण होते हैं उतनी सोच की पॉजिटिविटी इम्पोर्टेंट होती है। चैप्टर 5, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। नए ढंग से कैसे सोचें और सपने देखें। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही विचित्र ढंग से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो, तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं। लेकिन वही लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियस हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस में अपार शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोले, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ऑरेटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपका सबकॉन्शियस इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से नहीं घबराएंगे। इसी तरह आप नए आइडियाज या ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से कहें, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस को दे, लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ करना होगा। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो विरोधाभासी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा। अपने आप ही डर और एंजाइटी के निर्णय लेता रहेगा, जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। चैप्टर 6, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इस चैप्टर में लेखक खुद से नेगेटिविटी को दूर करने और पॉजिटिव सोच को अपनाने की बात करते हैं। नेगेटिविटी लोगों की सोच, समाज में, मीडिया में हर जगह देखने को मिलती है। हम जहाँ जिस माहौल में रहते हैं, जिनके साथ रहते हैं, उनमें भी नेगेटिविटी मिलती है, जो धीरे धीरे दिमाग को उसे एक्सेप्ट करने की आदी बना देती है। लेकिन यह नेगेटिविटी लाइफ के लिए सही नहीं होती है। नेगेटिविटी से खुद को दूर करने की कोशिश करें। मन में इतने पॉजिटिव विचार लाएं कि खुद दिमाग पॉजिटिव सोच में ढल जाए और नेगेटिव विचारों का फर्क ना पड़े। ऑफिस स्टाफ मेंबर्स भी हमारी तरक्की होने नहीं देते। नेगेटिव विचारों से हमारा आत्मविश्वास डगमगाते हैं। हमारे अपने भी कहते हैं तुम यह नहीं कर सकते। इन सब से निकलने के लिए खुद रास्ता बने, अपने दिमाग को तैयार करें, इसे पॉजिटिव विचारों से अधिक भर दे। चैप्टर 7, मैनेज योर एनवायरनमेंट। अपने आसपास का माहौल सुधारे। माहौल व्यक्ति के ऊपर काफी ज्यादा प्रभाव छोड़ते हैं, इसलिए आप सही माहौल में ही रहे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि जब आप एक ऐसे माहौल में जाते हैं जहाँ पर छोटी सोच वाले लोग रहते हैं, जिनको ना बोलने का ढंग होता है और ना ही किसी से मिलने का, और वह मरने और मारने में आगे रहते हैं, उनकी सुबह का कोई मकसद नहीं होता,
यदि आप ऐसे ही माहौल में रहते हैं तो आप कितने ही अच्छे क्यों ना हो, 1-2 महीने में आप उनकी कैटेगरी में शामिल हो ही जाते हैं। तो आप खुद को इस तरीके के माहौल से दूर रखें। तो आपने समझा कि माहौल का व्यक्ति के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चैप्टर 8, मेक योर एटीट्यूड्स योर एलीज। अपनी सोच को दोस्त बना ले। दोस्तों, आपके सोचने के ढंग को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी है और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं। तो यह तो था कि एटीट्यूड क्या होता है। आइए अब समझते हैं कि अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं, जिससे वह सफल होने में आपकी हेल्प करे। लेखक कुछ एटीट्यूड्स बताते हैं जिन्हें अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। पहला, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। हमेशा खुद से बोले, मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ। मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता। बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह के एटीट्यूड वाले व्यक्ति को कभी एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकते। दूसरा, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं। उन्हें ग्राहकों से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर कभी किसी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा। इससे आप हम्बल भी रहेंगे। यह सब आपको और ज्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। तीसरा, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा करने की कोशिश करें। यह भी सफलता का राज है। चैप्टर 9, थिंक राइट टुवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचें। लोगों के लिए अच्छा सोचे, बोले और करे, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेप्यूटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा? वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग आगे और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेप्यूटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और तमीज से बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फायदा ही फायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा कभी ना करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हो तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, ना कि उनके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लग पड़े। इससे वह आदमी सारी जिंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधरने का मौका दे, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। चैप्टर 10, गेट द एक्शन हैबिट। काम में जुटने की आदत डालिए। इस चैप्टर में काम करने की आदत के बारे में बताया गया है। जैसे कि कुछ लोग अपने काम को आज ना करके कल करता हूँ बोलकर टाल देते हैं। वहीं कुछ लोग बस प्लान ही बनाते रह जाते हैं, जिनमें उनका पूरा का पूरा दिन बीत जाता है। अंत में वह थक हार के खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं और सुबह से प्लान बनाने में लग जाते हैं। इससे अच्छा यही होगा कि आप तुरंत ही करना शुरू करें, क्योंकि जब तक आप उस काम को करोगे नहीं तब तक आप उस काम के बारे में विस्तार से नहीं जान और समझ सकते हैं। इसलिए बहाने कम बनाएं और काम पर ज्यादा ध्यान दें। चैप्टर 11, हाउ टू टर्न डिफीट इनटू विक्ट्री। इस चैप्टर में लेखक असफलता से घबराने के बजाय सफलता के रास्ते की ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। वे लिखते हैं कि बिना सफलता के सफल नहीं हुआ जा सकता। कितनी कोशिशों के बावजूद सफलता मिलती है, जैसे डॉक्टर मृत व्यक्ति का एग्जामिन करके ही प्रॉपर निरीक्षण कर पाते हैं। बीमार होने पर टेस्ट करके ही बीमारी का सही इलाज ढूंढ पाते हैं। असफलता में अपना कॉन्फिडेंस ना खोएं और अगले कदम के लिए खुद को तैयार करें कि मैं कैसे सफल हो सकता हूँ। अपने लक्ष्य प्राप्ति में प्लान सेट करें। सफल किस वजह से नहीं हो पाए उन बातों पर गौर करें। प्रॉपर डिसीजन ले, कार्य विश्लेषण करें, डर को दूर करें और सफलता की दिशा में आगे बढ़े। चैप्टर 12, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। लक्ष्य बनाइए और आगे बढ़िए। सुबह का समय माध्यम फूलों की सुगंध से भीगी हुई मीठी हवा, चिड़ियों का चहचहाना, सुबह के समय की बात ही अलग है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं। यह सुबह हर एक जीव के लिए एक नई चुनौती से आनंद से भरपूर होती है। छोटे से छोटा जीव अपने भोजन की तलाश में सुबह होते ही अपने घर से निकल जाते हैं, क्योंकि उनका वही लक्ष्य होता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों के लिए गोल सेट करना चाहते हैं। यह गोल 1 दिन के लिए भी हो सकता है, 1 महीने के लिए भी हो सकता है
या 1 साल के लिए। देखिए, जब तक आपके जीवन में आपका कोई लक्ष्य नहीं होगा, तब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जाना कहाँ है। यह तो वही बात हो गई कि एग्जाम देने तो चले गए, लेकिन पेन लेना जरूरी नहीं समझा। बात थोड़ी हंसी वाली है, लेकिन यह मानव जीवन पर बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि जब तक आप लक्ष्य नहीं बनाएंगे, तब तक आप यूं ही इधर उधर भटकते रहेंगे। चैप्टर 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। लीडर की तरह कैसे सोचें? हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर्स की सोच में ये क्वालिटीज होती हैं। पहला, हमेशा शांत रहें और धीरज रखें। दूसरा, दूसरों के दर्द को समझें और सहानुभूति से बात करें। तीसरा, मुश्किल वक्त में सबका साथ दें, ना कि कहीं छुप जाएं। चौथा, हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए एक्शन भी लें। पांचवा, बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें। छठा, कभी भी ईगो ना दिखाएं और हम्बल रहें। सातवां, हमेशा अकेले में पहले ही सोच ले कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। आठवां, नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे ना उलझे, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाए, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल्स होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी उनके लिए बचा कर रखें। चैप्टर 14, हाउ टू यूज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल सिचुएशंस। जिंदगी के कठिन समय में बड़ा कैसे सोचें। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में बुरा वक्त भी आता है। उस वक्त बहुत से लोग धैर्य खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी संभल नहीं पाते। इसलिए लेखक ने कुछ परिस्थितियों में बड़ा सोचने के लिए कहा है। पहला, जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें, तब बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले मैं यह नहीं कर सकता, तो बड़ा सोचें। जब झगड़े की नौबत आ जाए, तो बड़ा सोचें। जब खुद को हारा हुआ महसूस करें, तो बड़ा सोचें। जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे, तो बड़ा सोचें। जब कोई बिजनेस आदि ठीक से ना चल रहा हो, तो बड़ा सोचें। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचें। बड़ी सोच में जादू होता है। इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मनचाही जीत हासिल करें। तो आज हमने इस किताब से बड़ी सोच की जादू के बारे में जाना और बड़े सोच रखकर हम अपने जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, इस बारे में जाना। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।